जल संकट की समस्या से निजात पाने के लिए प्रदेश को जैन से एक नई राह मिली है। यहाँ जिला पंचायत सीईओ जयति सिंह द्वारा शुरू किया गया 3 रंगों वाला हैंडपंप मॉडल अब पूरे प्रदेश में लागू होने जा रहा है। यह एक ऐसा नवाचार है जो पेयजल की उपलब्धता के साथ सुधार कार्य को भी आसान बना रहा है। दरअसल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव पी नरहरि ने इसे राज्यव्यापी नीति के तौर पर अपनाने के निर्देश दिए हैं। यह मॉडल महज रंगों का खेल नहीं बल्कि वर्षों से उपेक्षित हैंडपंपों की हालत बताने और सुधार की ठोस कार्य योजना की नींव है। बंद हैंडपंपों को चालू कर देना हो या सीमित जल वाले पंपों की गहराई बढ़ाकर उन्हें उपयोगी बनाना, यह सब अब रंग देखकर तय हो रहा है। नवाचार के सकारात्मक परिणामों से ग्रामीण बेहद खुश है। उनका कहना है कि ये नवाचार पूरे राज्य के लिए एक मिसाल है। सीईओ जयति सिंह ने मार्च-अप्रैल 2025 के बीच ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के सहयोग से जिले के शासकीय हैंडपंपों की जियो टैगिंग करवाई थी। इसके बाद इन सभी को 3 रंगों में श्रेणीबद्ध किया गया, जिसमें हरा हैंडपंप जिनमें साल भर जल उपलब्ध रहता है, पीला हैंडपंप जिनमें गर्मी के महीनों में जल स्तर घटता है और सुधार की जरूरत होती है, लाल हैंडपंप जो पूरी तरह बंद हो चुके हैं और इन्हें रिचार्ज या अन्य तकनीकी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अब विभाग इन्हीं रंगों के आधार पर मरम्मत, गहराई बढ़ाने, जल रिचार्ज जैसी जरूरी कार्रवाई कर रहा है। यह मॉडल जल प्रबंधन को सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं व्यावहारिक भी बना रहा है। उज्जैन जिले की 609 पंचायतों में 1101 गांव हैं, जिनमें 9440 हैंडपंप हैं। इनमें 8500 चालू और 940 बंद हालत में हैं। पहले किस हैंडपंप में पानी है या किस में नहीं पानी है, इसका कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं होता था, लेकिन अब रंगीन कोडिंग के कारण न केवल ग्रामीणों को जानकारी मिल रही है बल्कि प्रशासनिक मॉनिटरिंग भी आसान हो गई है। तो इसमें ये है कि हमारे ज़िले में जो हैंडपंप होते हैं उनको हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। हमारे लाल, पीले और हरे हैं। इनकी कलर कोडिंग के माध्यम से इसमें जल उपलब्धता को हम लोगों ने एक संकेतक के रूप में दिखाना चाहा है। इससे कम्युनिटी में भी अच्छा संदेश होता है। जैसे जो लाल है जिसमें जल स्तर नहीं है या वो फंक्शनल नहीं है, उनको अंकित करा गया है। जो पीला है उसमें है कि जल जो है हमारा वो कुछ अवधि तक रहता है, और जो हरा है जिसमें 12 मासी हमारा जल रहता है। तो इससे कम्युनिटी में भी एक अच्छा संदेश होता है कि जो पीले हैं उसमें अगर आप जल उपयोग कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें। पीले में हम लोगों ने जैसे रिचार्ज स्ट्रक्चर की बात करी हुई है, तो जो भी हमारे पीले हैंडपंप है उनमें भी हम लोग रिचार्ज जोड़ें। इसको जोड़ने से ये एक अनुभव है कि 1 साल के अंदर जो पीले वाले होते हैं उसके साथ में रिचार्ज स्ट्रक्चर ले लिया गया, तो इसमें भी हमारी हरे की तरफ ये चले जाते हैं और 12 मासी जल की उपलब्धता हो जाती है। प्लस इससे क्या होता है कि मॉनिटरिंग बहुत आसान हो जाती है। जब हम लोग रिपेयर और मेंटेनेंस कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें लाल वालों के ऊपर बहुत ध्यान ना देकर पीले वालों के ऊपर ध्यान देना है या हरे वालों के ऊपर ध्यान देना है, जिससे कि एक अच्छा नीचे ग्राउंड लेवल पे, माइक्रो लेवल पे मॉनिटरिंग हो जाती है। इसकी कलर कोडिंग दी गई है, सभी को एक संख्या दी गई है, तो उसके माध्यम से भी एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है काम में। इसके बाद इस पूरी चीज़ को हमने जियो टैगिंग करके एक GIS मैप पे ले लिया है, तो हमें पता है जब हम उसको एक मैप के ऊपर रख कर देखते हैं किस जनपद में हैंडपंप के माध्यम से हमें पता रहता है कि जल स्तर क्या है। तो आगे हम लोगों को नरेगा के काम जोड़ने हैं, अन्य काम जल संरक्षण के जोड़ने हैं, तो वो भी हम लोग एक इंडिकेटिव वे में टेकअप कर सकते हैं।